अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोमिन है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट और पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, आज जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल है कोरोना वायरस एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, यानी कोरोना वायरस और नफ्सियाती या ज़हनी जो मसाइल हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी और उर्दू में भी इसको साथ लेके चलूँ, सो दैट ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि कोरोना वायरस तो है, पूरी दुनिया इस वक्त उसका शिकार है और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली। लेकिन रिसेंटली जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पर भी मेरी बात हो रही है, लोगों को अब इसकी वजह से, सेल्फ़ क्वारंटीन करने की वजह से, यानी घरों में रहने की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं, यानी नफ्सियाती मसाइल का लोग शिकार होना शुरू हो गए हैं। सो उस सिलसिले में कुछ पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पॉइंट इसमें ये है कि एक तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी चीज़ आप अपने सोशल मीडिया पे तब तक शेयर ना करें जब तक आप 110% उसके बारे में कंफर्म्ड ना हो। आज दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे सामने आई इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। एक, मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा, कुछ चीज़ें फॉरवर्ड करके, एक हांटा वायरस के नाम से चाइना में एक नया वायरस आया है और उस पे कुछ न्यूज़ थी कि जी उससे एक बंदे की डेथ हो गई है और अगेन ये वायरस बड़ा ख़तरनाक है आने वाले दिनों में, और कोरोना ख़त्म होगा तो फिर ये हांटा वायरस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके ऊपर जब मैंने रिसर्च की तो मैंने अपनी एक पहली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई इस तरह की डिज़ीज़ के बारे में रिसर्च हो तो आप प्लीज़ या तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स इस्तेमाल करें या CDC सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का रिसोर्स इस्तेमाल करें। जब मैंने रिसर्च की CDC को अच्छे से पढ़ा जाके, तो वहाँ से मुझे पता चला कि ये वाला जो वायरस है, ये जो नए वायरस की, हांटा वायरस की बात हो रही है, ये बेसिकली स्प्रेड करता है रोडेंट्स से। रोडेंट्स सादा अल्फाज में जैसे चूहे, रैट्स, माउस, स्क्विरल जिसको गिलहरी कहते हैं, इस तरह के जो जानवर हैं उनको कहा जाता है। सो इनकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इस वायरस की नहीं होती। इस चीज़ का रेफरेंस मैंने नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप तसल्ली करने के लिए ख़ुद भी वहाँ पे जाके इसको पढ़ लें, और प्लीज़ ऐसी न्यूज़ स्प्रेड मत करें जिसके बारे में आप ख़ुद कंफर्म्ड नहीं हैं। ये वायरस के रिस्क के ऊपर सिर्फ वो लोग हैं जिनका कांटेक्ट, क्लोज़ कांटेक्ट चूहों के साथ है, या वो ऐसी जगह पे रहते हैं जो बहुत गंदगी है जहाँ पे, और वहाँ पे हर वक्त चूहों की भरमार रहती है। अदरवाइज़ मेरे और आपके जैसे लोग जिनके घरों के अंदर चूहे नहीं हैं, या उनका कोई कांटेक्ट रैट से, माउस से, गिलहरी, स्क्विरल से नहीं है, उनको इसके बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ एक तो इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं होता। ये CDC कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। उसका अगेन मैं रेफरेंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट एक और सामने आया, जहाँ पे एक, मैं ज़ाहिर है नाम नहीं लूँगा, बट एक पर्टिकुलर सिटी में, एक पर्टिकुलर एरिया का उसके बारे में कहा जाने लगा कि जी ये एक कोई साहब थे जिनको कोरोना वायरस पॉजिटिव था, और इन्होंने किसी को नहीं पता चलने दिया और अपने घर में ही ये रहे, आइसोलेट हो गए, और सुबह ही आज उठे तो इनकी डेथ हो चुकी थी। और जनाब 4-5 घंटे खूब ये सोशल मीडिया के ऊपर चला, हर बंदे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा दिया, और उसके बाद अब शाम को उसका डिनाइल आ गया कि नहीं जी वो किसी और वजह से डेथ थी और उसका कोरोना वायरस से कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो प्लीज़ ये बात बताने का मकसद ये है कि अपने सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ों को शेयर खुदारा मत कीजिएगा जिसकी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है, और इवन अगर है भी तो ये कोई बहुत एथिकल चीज़ नहीं है कि आप किसी के ऐसी चीज़ को सोशल मीडिया पे लाके लोग के सामने बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे हम लोगों को किसी भी स्टोरी का डार्क साइड ही सिर्फ दिखाएं। बड़ा अच्छी बात है, सोशल मीडिया पे भी इस वक्त लोग अवेयर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है, डिफरेंट चैनल्स को भी मैं स्विच करते हुए देख रहा था, तो हर वक्त प्रिवेंटिव मैसेजेस चल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 24 घंटे हमने ये पिक्चर दिखानी है कि एज एफ खुदा ना खास्ता अगले 10 दिनों में पूरी दुनिया कोई ख़त्म होने वाली है। सो बहुत अच्छा है, आप लोग को अवेयर करें, लोग को एजुकेट करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट्स बनाएं या लोग को क्लिप्स बना के अवेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी अपना काम करे, लेकिन प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा एक पेसिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे चलें। तीसरा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि प्लीज़
हर केस को काउंट करना बंद कर दें और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना छोड़ दें। देखिए बहुत सारे आज भी मैं स्पेसिफिकली आज के दिन में मैं देख रहा था कि जी फलानी जगह पे एक केस आइडेंटिफाई हो गया, वहाँ के लोग घरों से ना निकले, फलानी जगह पे केस आइडेंटिफाई हो गया, वहाँ पे लोग घरों से ना निकले। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि चाहे आपके एरिया में केस आइडेंटिफाई हुआ है या नहीं हुआ, इस वक्त ज़रूरत यह है कि हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन करें, अपने आप को घरों में बंद रखें और सिवाय इसके कि जेन्युइनली कोई इमरजेंसी हो हम घरों से बाहर ना निकलें। आज आप इस खुशी में बैठे हैं कि आपके पर्टिकुलर एरिया में कोई केस नहीं है, यू नेवर नो कि वहाँ पे कोई केस हो। मेरी इंक्यूबेशन पीरियड वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो वो इंक्यूबेशन पीरियड भी किसी का भी चल सकता है और आपको नहीं पता। सो बेस्ट यही है कि आप सेल्फ क्वारंटीन अपने आप को करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने हर केस को काउंट करना है और उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी डालना है। चौथा पॉइंट इसके अंदर यह है कि प्लीज़ एक पर्सनल रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि 24 घंटे घर में न्यूज़ चैनल को मत लगाएं। अगर आप दिन में एक बार या मैक्सिमम 2 बार न्यूज़ सुन लेते हैं, आपको अपने एरिया का पता चल जाता है, नेशनली क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इंटरनेशनली क्या सिनेरियो है इस वक्त, तो वो मोर देन इनफ है। उससे ज़्यादा पता करने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। हर 1 घंटे के बाद हेडलाइन सुनना, हर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनना, हर वक्त इंटरनेट पे न्यूज़ पढ़ना, हर सोशल मीडिया की पोस्ट को बगैर सोचे समझे आगे फॉरवर्ड करना, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लास्ट पॉइंट जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि सेल्फ क्वारंटीन का ये टाइम है, अपने आप को घरों तक महदूद रखने का ये टाइम है, तो प्लीज़ इसके अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करें जिससे आपका जो स्ट्रेस है, ज़हनी तनाव है, वो कम हो जाए। और मैंने एक लिस्ट कंपाइल की है 12 ऐसी एक्टिविटीज़ की जो करके आप अपने ज़हनी तनाव को या स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। सो उन एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए मेरा इस वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कंटेंट आपको कैसा लगा और मैक्सिमम लोग साथ शेयर कीजिएगा सो दैट सबका भला हो सके। अंटिल नेक्स्ट टाइम इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।